उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ मुस्लिम लीग को और उसके साथ चलने वाले वो MNAs, MPAs और खास तौर पर स्पीकर को सूबाई असम्बली मलक अहमद खान साहब को, क्या आप वो वक्त भूल गए हैं जब आप PDM की तहरीकों में जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान साहब के सहारे पर आगे बढ़ने की बातें करते थे? जब मियां नवाज शरीफ साहब सर्विस अस्पताल के अंदर थे, आपके पास 2 अफराद नहीं होते थे? क्या आप वो वक्त भूल गए हैं कि जब मियां नवाज शरीफ गुजरावाला के जलसे के अंदर जनरल बाजवा को किस तरीके से मुखातिब करते थे? क्या आप वो वक्त भूल गए हैं जब मरियम नवाज कहती थी कि ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है? मैं इस मुस्लिम लीग की हुकूमत को और उसके वज़रा को कहना चाहता हूँ, वक्त गुजर जाएगा और वो साबित करेगा कि मौलाना फजल रहमान का बयानिया भी दुरुस्त था और ये जो फरमाइशी प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह हमने पहले भी इनको शिकस्त दी थी, आज भी शिकस्त देंगे और ये जमीयत उलमा इस्लाम के बयानिए का मौलाना फजल रहमान साहब की ताकत और कुव्वत का रास्ता नहीं रोक सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सरवर। नाज़रीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि मौलाना ने फौज के बारे में या उस भूलनगर में जो जलसा किया है उसमें कुछ ऐसे जुमले बोले हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि शोहदा का मजाक उड़ाया गया है। मेरे साथ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि मौलाना को ये जुमला कहना पड़ा। सर, मुझे बताएं कि क्या मजबूरी थी कि मौलाना को ये जुमला कहना पड़ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ लाए। असल में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात कही उसको बिल्कुल सियाको सबाक से हटा के कौम के सामने बयान किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने 3 बातें की हैं। एक बात उन्होंने ये कही कि जो हमारे मुल्क की इदारे हैं वो सियासत से बाज आ जाएं, अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो वर्दी उतारे और मैदान में आए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं या बलूचिस्तान के जो हालात हैं, इन हालात में जो वहाँ की आवाम और पब्लिक को ये कहा जा रहा है कि आप लश्कर तैयार करें और लश्कर तैयार करके लोगों के साथ लड़ें, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि कौम नहीं लड़ेगी, आपको खुद लड़ना है। अब जो आप लोग शहीद हो रहे हैं तो आप हर फौजी, हर पाकिस्तान का सोल्जर वो शहादत के जज्बे के साथ ही मैदान में उतरता है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं जो मौलाना फजल रहमान साहब ने गलत कही हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप भी लाहौर के सेक्रेटरी हैं, को पार्टी के अंदर कुछ ऐसी बात थी, कुछ ऐसा था कि जलसे के अंदर इस चीज को लेकर जाना है ताकि एक तासुर निकले या एक लोगों के अंदर करंट पैदा हो, लोग बात करें इसके ऊपर, JUI का जो है ना मौकफ सामने आए? कुछ ऐसा था कि इस तरह से मौकफ लेके आना है बाहर? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी वो बातें हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने एक नारा लगाया, ऐवान नहीं मैदान, और उसके तहत पशीन से शुरू होने वाली तहरीक कराची से जो है कि पशीन से फिर जो है कि वो चारसद्दा मर्दान से होती हुई जो है कि वो आज फूलनगर पहुंची है, जिसको 2 साल के अंदर अवाम ने एक पजीराई दी है। अब वो पजीराई के साथ जब हम मैदान अमल में खड़े हैं, हमें तो कोई ऐसा जुमला कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कौम की नुमाइंदगी कर रही है जमीयत उलमा इस्लाम, कौम की आवाज बनकर मैदान में जमीयत उलमा इस्लाम खड़ी है, लेकिन मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब की आवाज को जिस तरीके से कौम ने सराहा है और उसको खुशामदीद कहा है। अब ये चूंकि पंजाब में पहुंच गए थे, यहाँ के वो हुक्मरान जो फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत किए गए थे, उनको अपने कदमों के नीचे से, पांव के नीचे से सरकती हुई जमीन जब महसूस हुई तो उन्होंने एक मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया। लेकिन मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ मुस्लिम लीग को और उसके साथ चलने वाले वो MNAs, MPAs और खास तौर पर स्पीकर को सूबाई असम्बली मलक अहमद खान साहब को, क्या आप वो वक्त भूल गए हैं जब आप PDM की तहरीकों में जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान साहब के सहारे पर आगे बढ़ने की बातें करते थे? जब मियां नवाज शरीफ साहब ये यहाँ सर्विस अस्पताल के अंदर थे, आपके पास 2 अफराद नहीं होते थे? क्या आप वो वक्त भूल गए हैं कि जब मियां नवाज शरीफ गुजरावाला के जलसे के अंदर जनरल बाजवा को किस तरीके से मुखातिब करते थे? क्या आप वो वक्त भूल गए हैं जब मरियम नवाज कहती थी कि ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है? मैं इस मुस्लिम लीग की हुकूमत को और उसके वज़रा को कहना चाहता हूँ, वक्त गुजर जाएगा और वो साबित करेगा कि मौलाना फजल रहमान का बयानिया भी दुरुस्त था और ये जो फरमाइशी प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह हमने पहले भी इनको शिकस्त दी थी, आज भी शिकस्त देंगे और ये जमीयत उलमा इस्लाम के बयानिए का मौलाना फजल रहमान साहब की ताकत और कुव्वत का रास्ता नहीं रोक सकेंगे।